फ्रेंड्स, मैं आशीष स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स देखिए, आज से जो अंकित सर का एसएससी जीडी मिनी मॉक है, उसका भी हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिए, ठीक है। आज मेरा ये मिनी मॉक का फर्स्ट मॉक टेस्ट होगा, जिसमें हम मैथ के क्वेश्चन को देखेंगे। जो आपके देखें मिनी मॉक में चारों सेक्शन का जो है अलग अलग मॉक टेस्ट, छोटा मतलब टाइम कम करके दिया गया है। जिसमें से आपको मैथ के लिए 25 मिनट टाइम दिया जाएगा, उसी प्रकार रीजनिंग के लिए भी समय बांध दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ जो मैथ का मिनी मॉक आया है, उसे हम लोग सॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको कम से कम टाइम के अंदर, जो टाइम दिया हुआ है 25 मिनट, उसी टाइम के अंदर हम आपको पूरा सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और अच्छे तरह से समझाते हुए सॉल्व करेंगे। कल देखिए, कल पेड टेस्ट नहीं आ पाया था, उसका कारण है कि हम थोड़ा मतलब घर पर नहीं थे, ठीक है। तो आज पेड टेस्ट भी आपका लगभग 2 से 3 बजे के बीच में पेड टेस्ट का जो मॉक टेस्ट नंबर 3 है, वो भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। पेड टेस्ट भी आपका सॉल्व होगा। अब मिनी मॉक आ रहा है, उसका भी सोल्यूशन करेंगे। लेट इसलिए हो रहा है, देखिए अगले बार से क्या करेंगे, मिनी मॉक को हम सुबह में ही सॉल्व करा देंगे। लेट इसलिए हो रहा है कि हम 9 बजे, अभी देखिए जो रनिंग है, मेरा रनिंग चल रहा है यूपी पुलिस का भी और बिहार पुलिस का भी। तो रनिंग करने में आते ही हैं फील्ड से 9 बजे, तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। अब कोशिश करेंगे कि मिनी मॉक जो है रात में ही हम सॉल्व करा देंगे, ठीक है। रात में सॉल्व करा कर सुबह में जो है अपलोड कर देंगे। अभी आकर सॉल्व करा रहे हैं, मतलब 9 बजे स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा आपके पास जाने में हो सकता है 10 या फिर 10:30 बज जाए, ठीक है। तो अगली बार से मिनी मॉक भी सुबह में ही हम सॉल्व करा देंगे। आपका जो पेड मॉक है, पेड मॉक को हम 2 से 3 बजे के बीच में अपलोड कर देंगे, ठीक है। उम्मीद है मेरी बातों को आप समझे होंगे। अब चलिए हम मिनी मॉक को स्टार्ट करते हैं कि इसमें किस प्रकार से मैथ क्वेश्चन पूछे गए हैं और कैसे उसे सॉल्व करेंगे। अब यहीं से आपका जो है टाइम मैनेज होगा, क्योंकि अब आपके एग्जाम में ज़्यादा समय बचा नहीं है। लगभग 40 दिन के आसपास आपके पास समय है, ठीक है। तो आप जितना मॉक टेस्ट हो सकता है दीजिए, तभी जाकर आपका जो है टाइम मैनेज होगा। यहाँ हम जितना क्वेश्चन का हो सकता है प्रैक्टिस आपको करा देंगे, ठीक है। पेड मॉक टेस्ट से क्वेश्चन कराएंगे, मिनी मॉक से क्वेश्चन होगा, वीकली मॉक से क्वेश्चन होता ही है। तो यहाँ से आपका बहुत सारा क्वेश्चन का जो है प्रैक्टिस हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो में मतलब समझ में आएगा तो शेयर भी जरूर कीजिएगा। अब ये देखिए, यहाँ से देखिए, ये है आपका एसएससी जीडी मिनी मॉक मैथ 17 दिसंबर 2024, यानी कि कल रात में आया था और आज सुबह हम इसे सॉल्व करा रहे हैं, ठीक है। आपके देखिए 25 मिनट का यहाँ समय दिया गया है और 20 क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो इस 20 क्वेश्चन को हम कोशिश करेंगे कि 25 मिनट के अंदर आपको सॉल्व करा दे, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टाइम के साथ सॉल्व करना है, तो थोड़ा हम यहाँ हो सकता है फास्ट भी करेंगे, ताकि आपको जो है, अब उधर वीकली मॉक में हम आराम आराम से करते थे, या फिर वहाँ भी हम 25 से 30 मिनट का इस टाइम लेते थे, और यहाँ 25 मिनट से कम में सॉल्व कराना और आपको समझाना भी है। तो कोशिश करेंगे जितना हो सकता है मैक्सिमम क्वेश्चन। अगर 1-2 क्वेश्चन इस पर हार्ड आएगा भी, तो थोड़ा हम मतलब अलग से आपको मतलब सबमिट होने के बाद भी बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट टेस्ट करते हैं। स्टार्ट टेस्ट। अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या करेगा, 4 संख्याओं में से प्रथम 3 संख्या का औसत 24 है और अंतिम 3 संख्या का औसत 29 है। यदि अंतिम संख्या 33 है तो प्रथम संख्या ज्ञात कीजिए। अब समझिए, मान लीजिए 4 संख्या है, 4 संख्या में मान लेते हैं ए बी सी डी है, ठीक है। तो देखिए ए प्लस बी प्लस का सी प्लस का, मान 3 संख्या का औसत कितना दिया है, पहले 3 संख्या का देखेंगे। प्रथम 3 संख्या का औसत है 24, तो उनका योग कितना हो जाएगा, तो 24 या 72 उनका योग हो जाएगा, ठीक है। और अंतिम 3 संख्या यानी कि बी से स्टार्ट करेंगे, बी प्लस सी, और अंतिम तीसरी संख्या का जो हमारा औसत दिया है वो 29 दिया है। तो यहाँ योग उनका कितना हो जाएगा, तो 29 दिया 87 हो जाएगा। 87 हो जाएगा ना। अब सबको घटा लेते हैं, ठीक है। घटाएंगे तो देखिए, ये बी से बी कट जाएगा और सी से सी कट जाएगा। ऊपर में बचेगा ए और नीचे में बचेगा माइनस का डी। बराबर किसके हो जाएगा, तो 72 में से 87 को घटाएंगे तो 7 में से 2 गया 5, 8 में से 7 गया 1, माइनस का 15 बचेगा। अब यहाँ से देखिए, अंतिम संख्या 33 दिया है। अंतिम संख्या हमारा है कितना, तो डी है। तो ए माइनस का 33 बराबर किसके है, तो माइनस का 15 के बराबर है, ठीक है। माइनस के 15 के बराबर है। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, तो माइनस का 15 और प्लस का 33 हो जाएगा। प्लस का 33 यानी कि 33 में से 15 गया 18, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हमसे प्रथम संख्या ही पूछ रहा था, प्रथम संख्या को हम ए माने थे और अंतिम संख्या हमारा डी था। तो ए का मान 18 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है। उम्मीद है आपको समझ में जो है आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कर रहा है कि रानी 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ती है, तो वो 200 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगी। बहुत आसान क्वेश्चन है। डिस्टेंस देखिए, टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन का स्पीड होता है, ठीक है। डिस्टेंस कितना है, 200 मीटर है, और सेकंड में हमें आंसर बताना है, और ये जो है किलोमीटर पर आवर में स्पीड दिया है, तो इसको मीटर पर सेकंड चेंज करेंगे, 5/18 से हम लोग जो है गुना कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए कटाइए, अगर इसको 3 से कटाते हैं तो यहाँ हो जाएगा 5, और 3 से इसको कटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 6 हो जाएगा। 5 पंजे 25, 8 कितना होता है 200, और ये 6 जो है ऊपर जाकर गुना हो जाएगा। 8 छक कितना होता है 48 सेकंड का जो है समय लगेगा उसे 200 मीटर जाने में। 48 सेकंड किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है कि इसका मान रेशियो दिया है तो इसका निकालना है। तो बस देखिए, एक्स के जगह हम लोग 7 कर देंगे और वाई के जगह 2 कर देंगे। अब देखिए, एक्स के जगह 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 गुना का 2 हो जाएगा, और प्लस का 4 गुना, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ देखिए 7 गुना का 7, एक्स का मान 7 के बराबर है, अब प्लस का 4 गुना का 2 हो जाएगा। अब रेशियो में क्या दिया है, तो 7 गुना का 7 और माइनस का 4 गुना का 2 हो जाएगा, -4 गुना 2 हो जाएगा। अब यहाँ समझिए, यहाँ समझिए, साथ साथ 49 और 8 को जोड़ेंगे तो 49 8 कितना होता है, तो 57 होता है। और यहाँ देखिए 49 में से अगर 8 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 41। तो 57 रेशियो 41 जो हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो काफ़ी ईजी सवाल है, उम्मीद है आपको इसे आराम से बना दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है। यदि उस वस्तु पर 20% की छूट दी जाती है तो लाभ परसेंट क्या है, देखिए समझिए। अब मान लीजिए 100 रुपये उसका अंकित मूल्य है, ठीक है, 100 रुपये अंकित मूल्य है, और उसका 60% अधिक उस पर, सॉरी, 100 रुपये उसका क्रय मूल्य है, उसका क्रय मूल्य है 100 रुपया, ठीक है, और उस पर अंकित हम 60% अधिक कर दिए, यानी कि इसका 60% अधिक करेंगे कितना, 160 रुपये अंकित कर दिए। अब कह रहा है ना कि इस पर 20% की छूट दी जाती है, यानी कि अगर 20% का छूट देंगे तो इसे कितना में बेचेंगे, तो 80% पर उसे बेचेंगे, समझिएगा, 80% पर बेचेंगे, ये उसका एसपी हो गया। तो एसपी कितना हो गया, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटाएंगे, 16 8 कितना होता है, 128 होता है, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कितना का प्रॉफिट हुआ, तो 100 रुपये की चीज़ को 128 रुपये में बेचे तो कितना, 28% का जो है प्रॉफिट हो रहा है। 28% का प्रॉफिट किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में जो है आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में है कि एक्स और वाई एक साथ मिलकर एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। वाई अकेले उस काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है, तो एक्स अकेले उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा, समझिए। एक्स है और वाई है, मिलकर किसी काम को कितना दिन में कंप्लीट करना है, तो 20 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, और वाई जो है अकेले उस काम को जो है 25 दिन में कंप्लीट कर रहा है। तो यहाँ से हमें बताना है कि एक्स उसे कितना कितना दिन में करेगा। तो देखिए इसका सिंपल फॉर्मूला से बना दीजिए, तो 20 इंटू का 25 करेंगे, 20 गुना का 25 हो जाएगा। अब बटे में बड़ा में से छोटा घटा दीजिए, 25 में से 20 गया, कितना बचा, 5, इसी से भाग दे देंगे, तो 5 चौके कितना होता है 20, 25 चौके कितना होता है 100, यानी कि एक्स अकेले उस काम को 100 दिन में कंप्लीट कर देगा। 100 दिन, यानी कि ऑप्शन बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में है एक घनाकार कक्ष के फर्श का क्षेत्रफल 192 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। उस कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई, यहाँ इस क्वेश्चन को समझिए। घन का जो फर्श होता है वो वर्ग के बराबर हो जाएगा, यानी कि घन का फर्श वर्ग के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, तो भुजा स्क्वायर, इसी का मान दिया है कितना, तो 192 के बराबर दिया है, ठीक है, 192 के बराबर, यानी कि ए बराबर कितना निकल कर आ जाएगा, √192 निकल कर आ जाएगा। अब समझिए, कह रहा है क्वेश्चन में कि उसमें सबसे लंबी छड़ रखने वाली, यानी कि जो उसके विकर्ण के बाद जो भी घन होगा, ये हमारा मान लीजिए घन हो गया, तो जो भी इसमें घन होगा वो इसके विकर्ण के बराबर, इस मैक्सिमम इसके विकर्ण के बराबर हम छड़ रख सकते हैं, उससे ज़्यादा लंबा होगा नहीं। यानी कि क्वेश्चन में कह रहे हैं कि उसके विकर्ण का मान हमें बताना है, तो घन के विकर्ण का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। घन के विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, तो √3a, ठीक है, √3a होता है। यहाँ से √3 कर देंगे और a का मान कितना है, तो √192 है, तो सीधे √192 में हम लोग गुना कर देंगे, ठीक है। 192 में 3 से गुना कीजिए, 2 3 6, 19 3 57 हो जाएगा। 576 को जैसे ही हम बाहर निकालेंगे तो 24 का स्क्वायर 576 होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 24 मीटर हो जाएगा। 24 मीटर किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में। तो यहाँ आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, घन का जो फर्श होता है वो वर्ग के बराबर होता है, यहाँ से वर्ग का क्षेत्रफल का मान कितना दिया है, 192, तो भुजा का मान आ गया √192। चूंकि घन के प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होता है, तो उसके विकर्ण का मान हमसे पूछा था, तो विकर्ण का फॉर्मूला होता है √3a, तो √3 इंटू ए का मान कितना है, 192 है, गुना करेंगे तो रूट के बाहर निकलेंगे तो 24 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में है कि एक पाइप एक टंकी को 20 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप इसे 60 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोला जाता है तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। देखिए एक पाइप मान लीजिए ए है, इसे 20 मिनट में भर सकता है, और एक अगला पाइप बी है, बी जो है 60 मिनट में इसे खाली कर सकता है, ठीक है, 60 मिनट में जो है इसे खाली कर सकता है। तो देखिए ये 20 और 60 का एलसीएम कितना होता है, तो 60 हो जाएगा, 20 तियाई 60 और 60 है कम 60, ये चूंकि खाली कर रहा है तो इस पर माइनस का साइन होगा। अब दोनों एक साथ चलेंगे, यानी कि ए और बी, खाली करने वाला टैंक भी जो है साथ में चलेगा, तो कितना का एफिशिएंसी, 60 खाली करना है, टंकी की क्षमता कितनी है 60, इसे खाली करना है, और किस एफिशिएंसी से काम कर रहा है, तो 3 का एफिशिएंसी, ए का है 3 का और बी का है -1 का, तो 3 में से 1 गया, 2 के एफिशिएंसी से खाली करेंगे, तो 2 से इसमें भाग देंगे तो 30 मिनट में जो है उसे खाली कर देंगे। 30 मिनट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8,
क्वेश्चन नंबर 8 में है कि देखिए, यदि एक प्राकृत संख्या को 4, 5, 6 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल बचता है, तो 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी? देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पहले देखिए, संख्या किससे किससे विभाजित हो रही है? 4 से, 5 से और 6 से। पहले 4, 5, 6 से हम लोग 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या देख लेंगे, कौन सी ऐसी संख्या है जो विभाजित होगी। तो 4, 5, 6 का एलसीएम कितना होता है? तो 6 पचे 30, 30 दूनी का 60 हो जाएगा इसका एलसीएम। ठीक है, 60 हो जाएगा। तो देखिए, 60 तो 2 अंकों की है, 3 अंकों की लाने के लिए 1 2 से गुना करेंगे, तो जैसे ही लाएंगे तो 120 सबसे छोटी संख्या होगी 3 अंकों की, जो कि हमारा कट जाएगी। मतलब 4 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा। ये 120 होगी, सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या होगी। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में करेंगे 3 शेषफल भी बच रहा है, तो देखिए 120 ऐसी संख्या होगी जो कि तीनों से कट जाएगी। ठीक है, तो इसमें 3 और जोड़ देंगे तो 123 ऐसी संख्या हो जाएगी जो कि 4, 5, 6 से अगर विभाजित करेंगे, 4, 5, 6 से, तो 3 शेषफल देगा। तो 123 यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है तो आप बारी देखिए, पहले 4 से कोई ऑप्शन कटा कर देखेंगे, उसमें 3 शेषफल बच रहा है कि नहीं, फिर उसके बाद 5 से देखेंगे, उसके बाद 6 से देखेंगे। नहीं तो आप ये मेथड जान रहे तो आप आराम से बना दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि अभिषेक अपने लैपटॉप का मूल्य क्रैमों से 80% अधिक अंकित करता है और वह अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है, तो लाभ प्रतिशत क्या है? फिर उसी टाइप का क्वेश्चन है। देखिए, एक सीपी है, ठीक है, एक एमपी है और एक कितना है? एसपी है। ठीक है, एसपी है। यहाँ समझिए, 100 रुपया अगर उसका सीपी है तो उस पर 80% अधिक अंकित करता है, यानी कि 180 रुपया अंकित करता है। लेकिन कह रहा है कि 25% का छूट दे रहा है, 25% का छूट देगा तो एसपी कितना होगा? 75% पर बेचेगा, यानी कि 180 का 75%, 75% यानी कि 3/4 हो जाएगा। ठीक है, 4 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 45। 45 तिया कितना होता है? 45 तिया होता है 40 तिया 120 और 15 135 होता है, यानी कि एसपी उसका 135 है। ठीक है, अब कह रहा है अब लाभ कितना हो रहा है, तो 100 रुपये के सामान को 135 रुपये में बेच रहा है, 100 रुपये के सामान को 135 रुपया, तो 35% का जो है प्रॉफिट हो रहा है। 35% का प्रॉफिट किस ऑप्शन में दिया है? उसी टाइप का सेम क्वेश्चन है, तो आराम से इस क्वेश्चन को आप बना दीजिएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि 20,000 रुपये का मूलधन 9% वार्षिक दर की चक्रवृद्धि ब्याज से पर ऋण लिया जाता है। ठीक है, 2 वर्ष बाद धनराशि क्या होगी? अब समझिए, 20,000 रुपया है, 20,000, ठीक है, 20,000 रुपया है और 9% के हिसाब से 2 वर्ष के लिए, यानी कि यहाँ भी 9% हो जाएगा और यहाँ भी 9% हो जाएगा, तो 9 दूनी का कितना हो जाएगा? 1800, और यहाँ 9 दूनी का कितना हो जाएगा? 1800 रुपया। लेकिन क्वेश्चन में देखिए, सीआई रहता तो यही हमारा आंसर होता, लेकिन क्वेश्चन में करा कि सीआई नहीं है, सॉरी एसआई रहता तो यही हमारा आंसर होता, लेकिन सीआई है तो इस पर ब्याज पर ही ब्याज लगता है, यानी कि इस 1800 पर भी 9% अगले बार ब्याज लगेगा। 18 9 या 162 होता है, यही हमारा टोटल जो हो जाएगा सीआई हो जाएगा। ठीक है, ब्याज हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछ रहा है अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट, यानी कि अमाउंट क्या होता है? अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल और प्लस का सीआई। ठीक है, प्रिंसिपल और प्लस का ब्याज। ठीक है, तो प्रिंसिपल है 20,000 रुपया, 20,000 में इस सीआई को जोड़ देंगे, यानी कि 18 18 3600 और 3162, 162, 36 और 3762 रुपया जो है जुट जाएगा। 3762 रुपये को हम लोग जोड़ देंगे, तो 20,000 में 3,000 जोड़ेंगे तो 23,762 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 23,762 किस ऑप्शन में दिया है? तो 23,762 ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ आपको क्वेश्चन धुंधला दिख रहा होगा, लेकिन हम आपको पढ़ देते हैं। उस समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल की गणना कीजिए जिसका आधार 22 सेंटीमीटर और उसके आधार के संगत ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। देखिए, समकोण त्रिभुज है, यानी कि सिंपल आप त्रिभुज के क्षेत्रफल पर फॉर्मूला बता दीजिए, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला बन जाएगा। 1/2 बेस कितना है? तो आधार उसका 22 सेंटीमीटर और ऊंचाई उसका 15 सेंटीमीटर है, आराम से बन गया। 2 से इसको कटाएंगे तो 11, 15 11 कितना होता है? 165, यही उसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 165, यानी कि ऑप्शन डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में करेंगे एक मिश्र धातु जर्मन सिल्वर में तांबा और जास्ता का अनुपात 21:16 था, जबकि निकल और जास्ता का अनुपात 7:24 था। तो मिश्र धातु में तांबा, जास्ता और निकल का अनुपात देखिए, समझिए, तांबा है यानी कि कॉपर है,
और जस्ता है यानी कि जिंक है, ठीक है। दोनों का रेशियो दिया था कितना, 21:16। लेकिन अगले बार जो दिया है निकिल और जस्ता, यानी कि हम पहले जस्ता को लिख लेते हैं क्योंकि थोड़ा आसानी रहेगा, यानी कि Zn और Ni का रेशियो कितना दिया है, तो बस इसको पलट देते हैं। 24:7:24 है तो 24:7 कर देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ इसको हम पलटे हैं तो ये भी पलट कर लिखना पड़ेगा। अब दोनों में जिंक कॉमन है तो यहाँ जिंक को बराबर कर दीजिए, तो 16 में 3 से गुना करेंगे तो 48, और 24 में 2 से गुना कर देंगे तो 48 हो जाएगा। यहाँ से जो रेशियो निकल कर आ जाएगा, कॉपर, जिंक और निकल का रेशियो आ जाएगा। क्या निकल कर आएगा, तो 21 या 63 हो जाएगा कॉपर, 16 3 48 हो जाएगा जिंक, और 7 दूनी का 14 हो जाएगा निकल। हमसे क्या पूछ रहा है, पहले कॉपर होना चाहिए, फिर जिंक होना चाहिए, फिर निकल। कॉपर, जिंक और निकल, यानी कि यही जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन ए पर हम लोग क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन करें कि m के किस मान के लिए जो है इतना संख्या 9 से विभाज्य होगा। तो 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अंकों का योग जो है 9 से कटना चाहिए। तो देखिए सबको जोड़िए, तो 5 और 8 13, 13 5 18, 18 और 2 20, 20 और 4 कितना हो जाएगा 24, 24 और प्लस का m में ऐसा क्या जोड़े कि 9 से कट जाए। तो कि m की जगह अगर 3 रहता तो 24 और 3 27 हो जाता, जो कि 9 से कट जाएगा। तो m की जगह 3, यानी कि 3 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी हम ऑप्शन से भी बैठा कर देख लेते हैं, ठीक है। तो m बराबर 3 हमारा जो यहाँ से निकल कर आ गया। काफ़ी सिंपल सवाल है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी खाद्य तेल की कीमत में 45% की वृद्धि हुई, ठीक है। बजट को संतुलित बनाए रखने के लिए रेखा इस तेल की खपत में 20% की कमी कर देती है। इस खाद्य तेल के कारण व्यय में होने वाली वृद्धि बताना है। देखिए समझिए, मान लीजिए कभी खाद्य तेल की कीमत पहले 100 रुपया था और उसमें 45% की वृद्धि हो गई तो रुपया कितना हो गया, 145 रुपया हो गया, ठीक है। तेल की खपत को 20% कम कर दी गई। 20% कम क्या लिख सकते हैं, 1/5। पहले अगर 5 खपत करते थे तो अब उसमें 1 की कमी कर दिए, यानी कि अगर पहले 5 की खपत करते थे तो अब 4 के ही खपत कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले देखिए 100 रुपया लीटर तेल था और 5 लीटर खर्च करते थे तो 500 रुपया खर्च होता था मेरा, ठीक है। लेकिन अब जो है 145 रुपया लीटर हो गया और 4 लीटर ही खपत कर रहे तो 145 हो गया, कितना होता है, तो 5 चौके 20, 14 चौके 56 और 2 58, 580 रुपया खर्च कर रहे हैं। अब 500 रुपये पहले खर्च करते थे, 580 रुपये अब खर्च करने लगे। कितना का खर्च बढ़ गया, तो 80 रुपये का खर्च बढ़ गया। किस पर, तो इस 500 पर। और परसेंटेज में बताना है तो 100 से गुना कर दीजिए, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 से कटेंगे तो 16 पंजे 80, यानी कि 16% का जो है व्यय में वृद्धि हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है कि एक मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 4:7 है, ठीक है। यदि इसमें 10 लीटर पानी मिलाया जाए तो अम्ल और पानी का अनुपात 8:19 हो जाता है। तो मिश्रण में अम्ल की मात्रा कितनी है, समझिए। एसिड है और वाटर है, एसिड और वाटर का रेशियो कितना दिया है, 4:7 दिया है, ठीक है। अब उसमें से 10 लीटर पानी अगर मिलाया जाता है तो अम्ल और पानी का अनुपात कितना हो जाता है, 8:19। अब देखिए पानी जब मिला रहे हैं तो हमारा अम्ल तो बराबर होना चाहिए, तो अम्ल को बराबर करने के लिए बस इसमें 2 से गुना कर दीजिए। यहाँ क्या हो जाएगा, 4 दूनी का 8 से 14 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 8 से 19 हो जाएगा। अब अम्ल हमारा जो है बराबर हो गया। अब देखिए पहले 14 पानी था, अब 19 हो गया, यानी कि 5 बढ़ा है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 लीटर पानी मिलाया गया है, ठीक है, 10 लीटर, यानी कि 5 का मान 10 के बराबर है, तो हमसे अम्ल का मात्रा यानी कि 8 का मान पूछा जा रहा है। ये इसका 2 गुना है तो इसमें भी बस 2 से गुना कर दीजिए, 8 दूनी का 16 लीटर जो हो जाएगा अम्ल की मात्रा हो जाएगी। 16 लीटर, यानी कि ऑप्शन डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि 3 से 60 के बीच ऐसी कितनी विषम संख्या है जो 5 से पूर्ण विभाज्य है। सिंपल लिख दीजिए, पहला तो 5 ही होगा जो कि 5 से कट जाएगा। उसके बाद अगर 10 हम लिखते हैं 10, तो यहाँ हमारा सम संख्या होगा, तो ये होगा नहीं। उसके बाद क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब बस 10-10 करके बढ़ते रहिए, 15 के बाद 25 हो जाएगा, 25 के बाद 35 होगा, क्योंकि 35 देखिए 25 के बाद अगर 30 लेते हैं तो हमारा सम संख्या हो जाएगा। 35 के बाद 45 हो जाएगा, और 45 के बाद 55 हो जाएगा, यानी कि अब 55 से आगे जाएंगे तो हमारा 60 से ज़्यादा हो जाएगा। तो संख्या कितनी होगी, 1 2 2, देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी कि टोटल 6 संख्या हो जाएगी, 6, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसे सॉल्व कीजिए। सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे,
तो 12 पहले ऑफ का क्रिया करेंगे तो 12 भागा का 12 हो जाएगा, यानी कि 12 भागा 12 हो गया, माइनस 88 और 75 है, तो 88 में से अगर 75 को घटाएंगे तो कितना होता है, 88 में से 75 को घटाएंगे तो माइनस का 13 हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस का यहाँ देखिए 6 दूनी का 12, 12 और 15 कितना होता है 180 होता है, तो 180 कर देंगे, तीनों को गुना कर दिए और यहाँ 12 से 12 कट गया, यहाँ बचा 1, माइनस का 13 प्लस का 180 हो गया, ठीक है। यानी कि यहाँ बचेगा माइनस का 12 प्लस का 180, ठीक है। 180 में से 12 गया, कितना बचा, 180 में से अगर 12 को जाएगा तो 168 हो जाएगा, 168 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, 168 यानी कि ऑप्शन बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 में किसी धनराशि पर 40 वर्ष तक प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है, तो वार्षिक ब्याज दर कितनी है। देखिए अगर प्रिंसिपल 5 है तो उसका एसआई कितना है, तो 2 है, यानी कि ऊपर वाला देखिए 2/5 है, अगर हम यहाँ मानते हैं प्रिंसिपल को नीचे वाला तो ऊपर वाला हमारा एसआई निकल कर आ जाएगा, और टाइम हमारे पास दिया है कितना 40 वर्ष, तो हमसे रेट पूछ रहा है, तो रेट बराबर कितना होता है, तो एसआई इंटू 100, एसआई इंटू 100 बटे में प्रिंसिपल इंटू का टाइम, ठीक है। एसआई कितना है 2 है और 100 कर देंगे, और प्रिंसिपल कितना है तो 5 है, और टाइम कितना है तो 40 है, 40 पंजे 200 से 200 कट जाएगा, यानी कि 1% का जो है रेट निकल कर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 में है कि कक्षा 10 के छात्रों के लिए एक परीक्षा आयोजित की गई, ठीक है। 96% छात्र पास हुए और 50 असफल रहे, कितने छात्र उपस्थित हुए थे, ठीक। देखिए 96% जब पास हुए होंगे तो 4% जो है असफल हुए होंगे, तो 4% का मान ही दिया है 50 के बराबर, तो हमसे 100% का मान जो है पूछ रहा है, तो ये इसका कितना गुना है 25 गुना है, तो बस संख्या में भी 25 से गुना कर देंगे, 25 पंजे कितना होता है 125, यानी कि 1250 जो होंगे टोटल स्टूडेंट हो जाएंगे, 1250 यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आज का आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में करें कि यदि 90 मीटर लंबी ट्रेन एक 210 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की चाल क्या है। देखिए स्पीड बताना है, ट्रेन का स्पीड बताना है। अगर कोई रेलगाड़ी, देखिए कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी या फिर किसी पुल को पार करेगी, तो अपने लंबाई को तो पार करेगी ही करेगी, साथ में साथ प्लेटफॉर्म और पुल की लंबाई दोनों को पार करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि 90 मीटर तो उसका खुद का लंबाई है और 210 मीटर उस प्लेटफॉर्म का लंबाई है, दोनों को चलना पड़ेगा। अब बटे में स्पीड निकालने के लिए टाइम से गुना करना पड़ता है, तो बटे में 20 सेकंड का इसे समझ लेती है, ठीक है। तो 90 और 210 कितना होता है, तो 300 होता है, 300 और बटे में 20 हो जाएगा। ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, तो किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से जो है गुना करना पड़ेगा। यहाँ एक जीरो से एक जीरो कटाएंगे, देखिए 5 दूनी का 10, 10 तिहाई कितना होता है 30 हो जाएगा, 18 तिहाई कितना होता है 54, यानी कि 54 किलोमीटर पर आवर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 54 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ऑप्शन ए, ठीक है। अब हमारा टोटल 20 क्वेश्चन बन गया, अभी भी लगभग 6 मिनट का समय बचा है, तो लगभग 20 से कम मिनट में हम आपको पूरा क्वेश्चन जो है समझाते हुए बना दिए, ठीक है। अब इसे हम लोग जो है सबमिट कर देते हैं, सबमिट व्यू रिजल्ट। यहाँ देखिए 60,000 लोगों ने अभी तक इस टेस्ट को दिया है, ठीक है। 60,000 लोगों ने दिया है और जिसमें से 20 करेक्ट है मेरा और एक भी गलत नहीं है, और उम्मीद है आपको सारे 20 क्वेश्चन समझ में भी आए होंगे। तो अभी बहुत से 1 लाख प्लस 1.5 लाख प्लस इस लोग टेस्ट को देते हैं, ठीक है। तो जितना हो सकता है अगर आपको एक बार में वीडियो, क्योंकि यहाँ थोड़ा हम फास्ट बताने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अगर हम फास्ट करेंगे तो आप भी फास्ट कीजिएगा, ठीक है। तो अगर आपको एक बार में नहीं कुछ क्वेश्चन समझ में आया होगा तो उसे दोबारा देखिएगा, फिर भी नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा। वैसे हम पूरा कोशिश करते हैं कि आपको सारे क्वेश्चन जो है समझ में आ जाए, ठीक है। उसी प्रकार पेड मॉक टेस्ट को भी हम लोग सॉल्व करेंगे, जो कि आपके 2 से 3 के बीच में आएगा, उसे भी जरूर देखिएगा और जितना हो सकता है देखिए सपोर्ट कीजिएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।